बहुत सारे बच्चों के कमेंट ये आ रहे थे कि सर 72वीं का जो एग्जाम एक्सटेंड हो गया है तो क्या किया जाए। तो यहाँ दो ऑप्शन है आपके पास। यदि आपको लगता है कि पीटी में मेरी बेसिक स्टडी ठीक ठाक हो गई है तो मुख्य परीक्षा के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, और जो बहुत बिगनर्स है जिनको लगता है कि अभी पीटी ही बिल्कुल तैयार नहीं है तो वो पीटी पर जो बचा हुआ समय है उसको ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि मुख्य परीक्षा इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि जैसे ही आप पीटी का एग्जाम देते हैं तो अचानक से मुख्य परीक्षा सामने आता है और एक बड़ा सा कंपटीशन आपको मुख्य परीक्षा में दिखाई देता है। तो लिखने, पूरे सिलेबस को समझने का अगर आपको पहले से अनुभव होगा तो उसका बहुत ज्यादा लाभ मिलता है जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में आगे बढ़ते हैं। तो मुख्य परीक्षा को लेकर के जो मेंस बैच है वो समर्थ बैच, जो कि पिछले कहें कि 70वीं बीपीएससी 71वीं बीपीएससी में समर्थ नाम से ही लॉन्च हुआ था और इसकी लेगेसी बहुत अच्छी रही है। अगर 70वीं बीपीएससी में देखें तो बहुत सारे छात्र जो हमारे इस बार सेलेक्ट हुए थे वो समर्थ बैच से ही जुड़े हुए थे। तो इसी बैच को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और ये केवल अभी ऑनलाइन माध्यम में आपके लिए लाया जा रहा है, और इस बार इसमें कुछ नए फीचर्स शामिल किए गए हैं जिसको मैं अभी आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इसके माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं इसी के फीचर्स पे ही बात करते हैं कि आपको इस बैच के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी। सबसे पहला यह है कि इसमें जो कोर्स है इसमें लगभग 450 घंटे की क्लासेस रहेंगी। सभी विषयों को मिलाकर के आपको 450 घंटे की क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी। मंडे टू सैटरडे क्लास स्टार्ट रहेगा और सोमवार से लेकर के शनिवार तक शुरुआती दौर में आपको जब तक पीटी का एग्जाम में अगर समय नहीं पता चल रहा है तो एक क्लासेस रहेंगी, फिर उसके बाद दो दो क्लासेस पर डे करा करके इसको कंप्लीट कराया जाएगा आपके पूरे सिलेबस को। दूसरा है इसका मोड जो है वो ऑनलाइन है, यानी बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये आता है कि सर क्या अभी ऑफलाइन आ रहा है, तो ऑफलाइन आएगा मेंस, लेकिन वो पीटी के बाद आएगा। अभी केवल ऑनलाइन मोड में इसको शुरू किया जा रहा है। मीडियम की बात करें तो हमारे यहाँ एकदम स्पष्ट रूप से ये किया गया है कि जो भी बैचेज आते हैं वो हिंदी के लिए अलग और अंग्रेजी के लिए अलग आता है, क्योंकि बाइलिंगुअल करने से क्या होता है कि हिंदी माध्यम के छात्र भी ठीक से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और इंग्लिश माध्यम के छात्र भी ठीक से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। और दूसरा, मेंस एक ऐसा विषय है या ऐसा क्षेत्र है जहां बाइलिंगुअल स्टडी करना बहुत टफ है। पीटी में थोड़ा बहुत तो चल भी जाता है लेकिन मेंस में नहीं चलता है। तो ऐसे में आप सभी के लिए हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम बिल्कुल सेपरेट आपको बैचेस रहेंगे। इसमें जो क्लासेस के टाइमिंग रहेगा वो मॉर्निंग में रहेगा 8:30 से लेकर के 10:30, यानी 2 घंटे की क्लासेस रहेंगी। अभी जब ये क्लासेस बढ़ेंगी तो ये 4-4 घंटे के क्लासेस आपको दो दो क्लासेस पर डे कराए जाएंगे। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो हम लोगों का टारगेट यही है कि 6 महीने के अंदर आपका ये पूरा मेंस का जो सिलेबस है इसको हम लोग कंप्लीट कराएंगे। और बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड आता है कि सर मेंस का क्लास तो हम कर लेते हैं लेकिन बाद में रिवीजन करने के लिए हमारे पास जो वैलिडिटी होता है वो बहुत कम रहता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इसकी कोर्स वैलिडिटी जो है वो 18 मंथ रखी गई है, यानी 6 महीने कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी 12 महीने तक आपके क्लासेस जो है वो आपके ऐप में रहेंगे और आप उसको जितनी बार चाहे उतनी बार रिवीजन कर सकते हैं, कोई लिमिटेशंस इसके लिए नहीं रहेगा। यानी 18 महीने तक इस कोर्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जारी रख सकेंगे। साथ ही जो नोट्स बन जाएगा उससे तो आप जब तक चाहें उससे तैयारी कर सकते हैं। एडिशनल फीचर में जो सबसे महत्वपूर्ण फीचर है वो है एडब्ल्यूएस, क्योंकि मेंस की तैयारी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है वो आंसर राइटिंग स्किल होता है। यानी आप बहुत कुछ पढ़ लिए लेकिन लिखना नहीं सीख पाए तो फिर सारा बेकार है मेंस पढ़ने का। तो इसीलिए पूरे इस मेंस के प्रोग्राम में कुछ फीचर्स डोले गए हैं जो एडब्ल्यूएस है। एडब्ल्यूएस मतलब आंसर राइटिंग स्किल पे काम किया जाएगा, और ये स्किल जितना जल्दी और जितना बेहतर आप सीख पाएंगे उतना बेहतर आप रिजल्ट दे पाएंगे। इसके अंतर्गत जो भी क्लास होगा तो डेली जो क्लास आपके टीचर लेंगे उस टीचर के द्वारा जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक का लास्ट में जो है वो एक आंसर राइटिंग कराया जाएगा। इट मीन्स कि अगर हम लोग देखें नॉर्मली तो जैसे मैं अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा, तो अगर मैं मौर्यन आर्ट आज पढ़ा रहा हूं तो ना केवल मेरा काम होगा कि सिर्फ पढ़ा के छोड़ देना, बल्कि उसमें मैं ये शामिल करूंगा कि मैं पढ़ाऊंगा भी और इस टॉपिक का ये क्वेश्चन लिखेंगे कैसे उसको भी बताऊंगा। तो यानी प्रत्येक दिन के क्लास में आपको क्लास भी कराया जाएगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आपको प्रतिदिन अभ्यास कराया जाएगा, जिससे आपकी लेखन क्षमता जो है वो बहुत बेहतर हो सके। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें 12 सेक्शनल टेस्ट है। ये 12 सेक्शनल टेस्ट क्या है और कैसे लिए जाएंगे इस भी थोड़ी चर्चा करते हैं। तो ये 12 सेक्शनल टेस्ट में अगर हम लोग इसको देखें तो सेक्शनल टेस्ट के अंतर्गत जो आपका जीएस 1 और जीएस 2 है उसके अंतर्गत जो विषय हैं उन विषयों को पढ़ाया जाएगा। जैसे पहले जीएस 1 की हम लोग बात कर लें तो जीएस 1 में आर्ट एंड कल्चर
एक सेक्शन है, हालांकि ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत ही आएगा। तो जैसे ही आर्ट एंड कल्चर का आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो एक सेक्शनल टेस्ट लिया जाएगा। आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो कि पढ़ाया जाएगा, तो इसके खत्म होने के बाद एक टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा आपको डीआई पढ़ाया जाएगा, तो डीआई के बाद एक टेस्ट लिया जाएगा। करेंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा, तो करेंट के बाद एक टेस्ट लिया जाएगा। करेंट के साथ साथ आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाया जाएगा, तो एक टेस्ट लिया जाएगा। उसी तरह से जीएस2 में जो विषय हैं जैसे पॉलिटी, तो पॉलिटी पढ़ाया जाएगा, उसके बाद एक टेस्ट लिया जाएगा। ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, तो उसके बाद एक टेस्ट लिया जाएगा। इकोनॉमिक्स के बाद एक टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो साइंस टेक जो कि आपका सेक्शन है इसमें, तो साइंस टेक के बाद एक टेस्ट लिया जाएगा। इस तरह से पेपर 1 में आपको 5 टेस्ट और पेपर 2 में 4 टेस्ट लिए जाएंगे। इसके बाद जो तीसरा सेक्शन हम लोग बात कर ले इसमें सेक्शनल में, निबंध जो कि एसे का सेक्शन होगा। तो निबंध में चूंकि 3 खंड होते हैं, आपको पता होगा कि 3 खंड होते हैं, 100-100 नंबर के 3 टेस्ट लिखने होते हैं, तो यहां सभी सेक्शन के एक एक टेस्ट लिए जाएंगे और इस तरह से कुल 12 आपको सेक्शनल टेस्ट लिया जाएगा। ये सभी टेस्ट जो है, जो सिलेबस है वो कंप्लीट होने के बाद लिया जाएगा। जैसे आर्ट एंड कल्चर जैसे ही कंप्लीट होगा तो एक टेस्ट लिया जाएगा, जैसे आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगा टेस्ट होगा, सेक्शनल 1 कंप्लीट होगा निबंध का, टेस्ट लिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप पढ़ेंगे और उसको लिख के भी, यानी यहां तो क्लास के दौरान आपको लिखाया ही जाएगा, आपको खुद लिखने का अभ्यास कराया जाएगा और इसको आपको टेस्ट के रूप में लिया जाएगा। आपको अपने आंसर को अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद इस पूरे आपकी जो कॉपी होगी उसका मूल्यांकन किया जाएगा, कॉपी चेक किया जाएगा, मार्क्स दिया जाएगा कि कितना अच्छा आप सीख पाए हैं और साथ ही साथ ये जो टेस्ट होंगे उसके मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप समझ पाए कि जो आपने लिखा है वो कितना बेहतर लिखा है और कितना बेहतर किया जा सकता है। तो ये जो फीचर है ये स्पेशली ऐड किया गया है ताकि आपका मेंस का तैयारी सिर्फ पढ़ाई तक सीमित न रहे, पढ़ने से एक कदम आगे चल के लिखने, समझने और स्किल पर काम करने के लिए बेहतर हो सके। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं तो मेंस किट, क्योंकि बच्चों का सबसे ज्यादा डिमांड यही होता है कि सर मेंस में हम पढ़ते तो हैं लेकिन मटेरियल्स एक जगह इकट्ठा नहीं मिलता है, तो मेंस का किट इसके साथ उपलब्ध कराया जा रहा है जिसमें मेंस के 9 बुक्स यानी 8 किताबें हैं और एक आंसर राइटिंग बुक्स आपको दिया जाएगा जिसपे आप अपने उत्तर को लिखेंगे और ये पूरा किट जो है आपको इसके साथ घर पे भेजा जाएगा। जैसे फाउंडेशन में आपको किट भेजा जा रहा है उसी तरह से मेंस फाउंडेशन में आपको मेंस से रिलेटेड सारे सिलेबस के और बुक्स के किट जो है अवेलेबल कराए जाएंगे। ये बुक्स जो है वो आपको परचेज करने के 15 दिनों तक के अंदर आपको भेजने का पूरा प्रयास रहेगा। उम्मीद रहेगी कि निश्चित रूप से पहुंच जाएगा 15 दिनों के अंदर। तो ये जो है AWS मॉडल और मेंस किट के माध्यम से ये पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी। ये सारे फीचर्स जो है आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। विशेष जानकारी में अब हम लोग चलते हैं कि क्या क्या और चीजें हम लोग समझ पाए। तो इसमें जो मेंस किट की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो मेंस किट में क्या रहेगा, तो मैंने अभी जैसे ही बताया कि आपका मेंस का जो मेन सिलेबस है वो क्या है, GS1 है, GS2 है और निबंध है। ये 3 सेक्शन है जहां से रिजल्ट आता है, तो इसी 3 सेक्शन पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। और इस 3 सेक्शन में अगर देखें तो GS1 से रिलेटेड आपको हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का जो बुक है वो भेजा जाएगा। GS1 से रिलेटेड जो DI की किताब है वो आपको भेजी जाएगी, तो ये GS1 से रिलेटेड सेक्शन रहेगा। निबंध सेक्शन के लिए आपको निबंध का एक पूरा जो सेट है वो भेजा जाएगा जिसमें पार्ट 1, 2, 3 सभी शामिल होंगे। GS पेपर 2 से पॉलिटी, आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस टेक ये आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा जिसमें आपको लगभग पिछले 15 सालों में बीपीएससी ने जितने एग्जाम लिए हैं उन सब के क्वेश्चन और मॉडल आंसर होंगे ताकि आप समझ पाए कि आप कितना तैयारी आपको करना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे आंसर लिखना है और ये सारी चीजें। और एक आपको आंसर राइटिंग कॉपी प्रैक्टिस के लिए दी जाएगी ताकि आप उसमें अभ्यास करें। जैसे टीचर डेली जो आपको क्वेश्चन लिखवाएंगे उस क्वेश्चन को आपको यहां पे लिखना है और बाद में जब आप 6 महीने बाद मुड़ के देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप पहले दिन क्या थे और आखिरी दिन क्या है। तो ये आपको बहुत जरूरी है कि आप खुद का मूल्यांकन नियमित रूप से कर सकें और एक आपके पास एक बैंक होना चाहिए जहां आप समझ पाए कि पहले की तुलना में बेहतर हो रहे हैं या नहीं। अगर हम अपने आप को चेक नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि चीजें ठीक हो रही है या नहीं। तो ये सारी चीजें ये आपको किट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। ये पूरी तरह से मेंस का सिलेक्शन किट रहेगा, इसमें केवल मेंस से रिलेटेड मटेरियल्स रहेंगे।
फाउंडेशन में पीटी और मेंस दोनों के मटेरियल होते हैं, लेकिन मेंस जो फाउंडेशन बैच है इसमें मेंस से रिलेटेड किट आपको भेजा जाएगा। टीचर की बात कर ले तो हमारे जो एक्सपर्ट टीम है, जो कि फाउंडेशन और मेंस से रिलेटेड जो टीम है, वही आपके साथ जुड़ेंगे। हिंदी माध्यम में मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा। इसके अलावा दिवाकर सर आपको इंडियन पॉलिटी हिंदी माध्यम में पढ़ाएंगे। सतवंत सर ज्योग्राफी और साइंस टेक जो है हिंदी माध्यम में पढ़ाएंगे। एमएम तिवारी सर निबंध आपको पढ़ाएंगे। एसकेसी सर जो है करंट अफेयर्स और आईआर का जो सेक्शन है वो आपके साथ हिंदी माध्यम में जुड़ेंगे। इसके अलावा सत्यम सर जो है वो डीआई पढ़ाएंगे और बाकी जो जरूरत के हिसाब से और शिक्षक भी आपके साथ जुड़ेंगे। अंग्रेजी माध्यम में बात करें तो पूजा मैम जो है आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री में आपके साथ जुड़ेंगी। उज्जवल सर जो है वो पॉलिटी और आईआर का सेक्शन जो है वो उज्जवल सर पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी जो है वो डीके सर पढ़ाएंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक्स अरिजीत सर जो है वो आपके साथ जुड़ेंगे। लवकुश सर जो है साइंस टेक जो है आपको अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएंगे और एसकेसी सर जो है वो करंट अफेयर्स के लिए आपके साथ जुड़ेंगे। और ये सारे क्लासेस जो है आपको मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक मॉर्निंग में जो बना हुआ है उसमें आपको संचालित किया जाएगा। बात करते हैं कि ये क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, तो 3 अगस्त से ये क्लास स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि एग्जाम का डेट कब आने वाला है, तो जितना जल्दी हो सके शुरू करेंगे। और उसमें एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जैसे बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है कि सर एग्जाम आ जाएगा तो फिर मेंस पढ़ेंगे कि पीटी पढ़ेंगे, तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर आपका 72nd है और यहां पर अगर आपका पीटी का डेट आ जाता है, मान लिए कि डेट आ गया कि चलो ठीक है 28 सितंबर को एग्जाम होना है, ये अगर डेट आ गया तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी डेट आएगा उस डेट से कम 20 दिन पहले या उससे भी थोड़ा ज्यादा 20 से 25 दिन पहले हम लोग इस मेंस क्लास को रोक देंगे, ताकि आप पूरी तरह से पीटी पर फोकस कर सके और आपको ऐसा ना लगे कि हाँ पीटी आ गया और मेरा मेंस का क्लास आगे भागा जा रहा है या छूट रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये 20 दिन पहले हम लोग इसको रोक देंगे और जैसे ही आपका पीटी का एग्जाम कंप्लीट होगा, पीटी के जस्ट बाद फिर से ये सारे सेशन जो है आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस बैच से जुड़ने से आपको पीटी में बहुत ज्यादा ये नहीं होगा कि हाँ मेरा मेंस पढ़ने लगेंगे तो पीटी खराब हो जाएगा या इस तरह का, ये सारी दुविधाएं अपने मन से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि एक स्टूडेंट के अंदर क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उन चीजों को हम खुद समझते हैं और उसी हिसाब से हम लोग कोई भी प्लान बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखते हैं। अगर ये चला गया डेट मान लिए नवंबर में, तो नवंबर में चला गया तो हमारा ये मेंस जो है वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक एग्जाम डेट जो है वो नजदीक नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग मेंस के मैक्सिमम पार्ट आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। अब अगर एग्जाम पहले हो गया तो बाद में मैक्सिमम पार्ट कराएंगे, एग्जाम देर से होगा तो पहले मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट करा देंगे। इसमें जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 3 अगस्त से, उसमें जो हिंदी माध्यम में स्टार्ट हो रहा है उसमें मैं आर्ट एंड कल्चर के साथ आपके साथ जुड़ूंगा 8:30 से लेकर के 10:30 में। और ये जो 2 घंटे का सेशन रहेगा, इस 2 घंटे में क्लास चलेंगी। इसके बाद का जो 15 मिनट का सेशन रहेगा, उस 15 मिनट के सेशन में आपको आंसर राइटिंग का स्किल जो है वो प्रतिदिन सिखाया जाएगा, रोज लिखवाया जाएगा, ताकि आप अभ्यास कर सके, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास। इसके अलावा उज्जवल सर जो कि अंग्रेजी माध्यम में आपके साथ जुड़ेंगे, इंडियन पॉलिटी से आपका सिलेबस स्टार्ट होगा और ये भी 8:30 से 10:30 सुबह में ही स्टार्ट होगा। यहां भी सेम होगा, 2 घंटे की क्लासेस रहेंगी और लास्ट के जो 15 मिनट का सेशन होगा उसमें आपको आंसर राइटिंग का स्किल सिखाया जाएगा, प्लस जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं तो उसको लिख करके दिखाया जाएगा कि कैसे लिखा जाना है और आपको लिखवाया जाएगा, ताकि आप इसके आदी हो जाए और आप पूरी तरह से अभ्यस्त हो जाए कि कैसे लिखना है। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप हमारे पैनल्स को देख पाए होंगे, हमारे जो फीचर्स है इसको समझ पाए होंगे। अब आइए लास्ट में हम लोग जानते हैं कि ये जो पूरा सेशन है इसके लिए और आपको जानकारी हो तो कहां से ले सकते हैं। तो अगर कोई डाउट हो तो ये हमारा कॉल नंबर है, जिस पर आप कॉल करके जो है और अधिक कुछ भी जानना हो या कुछ आपका प्रॉब्लम हो या आपको ऐप से रिगार्डिंग कोई इशू आ रहा हो तो यहाँ पे आप कॉल करके आप जान सकेंगे। इसके अलावा मैं बता दूं कि एडमिशन कैसे लेना है। तो एडमिशन लेने के लिए आपको एडुटेरिया ऐप से जुड़ना है, ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप पे आप जैसे ही जाएंगे यूपीएससी बीपीएससी में आपको मेंस का बैच दिखाई देगा, हिंदी माध्यम समर्थ और इंग्लिश माध्यम समर्थ, और दोनों में से जो भी आपका पसंदीदा होगा उसको चुनेंगे। ये सिलेक्शन किट के साथ जो इसका फी होगा 8,999 रुपए फी होगा। इस फी के साथ जो है जीएसटी आपको इंक्लूडेड है, कोई भी अलग से जीएसटी आपको दे नहीं है। किट भी इसी के अंतर्गत जो है आएगा, इंक्लूडेड है। ये लगभग 3,000 का किट होगा जो कि आपको इसी के साथ जो है आपको फ्री दिया जाएगा।
कीट इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर बिना कीट के अगर हम कोर्स लेना चाहें तो हो जाएगा। नहीं, मैं इसको आपके लिए ऑप्शन नहीं रखा हूं। क्यों नहीं रखा हूं ये समझिए। इसलिए नहीं रखा हूं क्योंकि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेंस जो है वो पूरी तरह से आपके कंटेंट और पूरे आपके जितने बढ़िया आपके पास मटेरियल है उसी का खेल है। यानी जितना अच्छा आपके अपने सब्जेक्ट पर आपके कंटेंट पे पकड़ होगा उतना बेहतर आपकी तैयारी होगी। तो बिना मटेरियल के अच्छी तैयारी नहीं कर सकते हैं। एक जगह कंपाइल किया हुआ मटेरियल भी जल्दी नहीं मिलता है मेंस का, तो इसीलिए ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी तैयारी में। तो कीट आवश्यक है, इसको आपको यूज करना है। जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा उसको कीट में पढ़ना है, फिर अभ्यास करना है। वो सारी चीजें क्लास के दौरान आपको समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि जो मेन से रिलेटेड आपके जो इश्यूज थे या जानना चाह रहे थे इस पूरे सेशन के दौरान आप समझ पाए होंगे, जान पाए होंगे कि आपको मेंस के दौरान क्या क्या चीजें मिलेंगी, कैसे मिलेंगी और कैसे आप तैयार कर सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं 3 अगस्त से और आप अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। और टारगेट यही रहेगा कि मेंस में अच्छा प्रदर्शन करना, क्योंकि इस बार भी आप देख रहे होंगे कि वैसे बच्चों का सिलेक्शन ज्यादा हुआ है जिन्होंने मेंस में अच्छे नंबर लाए थे। इंटरव्यू में के भरोसे जो बैठते हैं उनके रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मेंस पूरे बीपीएससी की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चरण है। तो जो लोग पीटी की तैयारी में लीन थे अब उनके लिए समय है कि थोड़ा मेंस को भी फोकस किया जाए। तो धन्यवाद आज के लिए पूरे इस चर्चा में और मिलते हैं अगले क्लासेस के दौरान। थैंक यू।